देखिए बच्चों, आशा है आप सभी खुशमय होंगे और आपका भविष्य भी खुशमय रहे। आज जीव विज्ञान के क्षेत्रों में जो 12वीं में पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर अर्थात फूल के भाग, एक ऐसे टॉपिक को बताने जा रहा हूँ जो पारा मेडिकल से लेकर और नीट के परीक्षा में पूछा जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके बारे में पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के जो भाग होते हैं उसके बारे में बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक को कहते हैं कैलिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं वाहे दल पुंज, और दूसरे को कहते हैं कोरोला, इसको कहते हैं दल पुंज, और तीसरे को कहते हैं एंड्रोसियम। इसको कहते हैं पुमंग, और चौथे को कहते हैं गाइनोसियम। इसको कहते हैं जायांग। अब हम आपके सामने ये पुष्प के 4 भाग को बताए। ये कैलिक्स और बाह्य दलपुंज जिसको हिंदी में कहते हैं, और कोरोला जिसको दलपुंज कहते हैं, और एंड्रोसियम जिसको पुमंग कहते हैं, गाइनोसियम जिसको जायांग कहते हैं, ये पुष्प के 4 चक्र, 4 भाग या 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि कैलिक्स क्या है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने YouTube पर पढ़ाने का काम किया है, लेकिन मैं ऐसे बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा जो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। 2 से 3 बार इसको देख लेने के बाद पूर्णतः याद हो जाएगा। अब कैलिक्स किसको कहते हैं? तो गुड़हल का जो पुष्प है जिसको हम साधारण भाषा में उड़हुल कहते हैं। तो सबसे पहले पुष्प को जहां से तोड़ा जाता है, ये मान लिया जाए कि यहां से हम पुष्प को तोड़ते हैं, तो जहां से तोड़ते हैं इसको हम कहते हैं पुतंतु, इसको कहते हैं विरिंत। क्या बोलते हैं इसको? विरिंत बोलते हैं। और उसके बाद जो अगला भाग होता है पुष्प का, वो कहलाता है थैलमस। जैसे मैं इसको घेर रहा हूं, ये थैलमस जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पासन, पुष्प आसन, यानी जिस पुष्प के चारों चक्र बैठा हुआ रहता है उसको पुष्पासन कहते हैं, यानी पुष्प का वह आसन होता है। ये विरिंत के ऊपर वाले भाग होते हैं। और ये पुष्पासन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो इस कलर को मैं दर्शा रहा हूं, ये कैलिक्स के भाग होते हैं। ये कैलिक्स के भाग होते हैं, ये सब कैलिक्स के भाग है। और एक का नाम है सेपल, एक का नाम है सेपल, अर्थात कैलिक्स के एक भाग को सेपल कहते हैं। और ये जो सेपल होता है 4 से 5 भाग, 4 से 5 होते हैं कैलिक्स। और ये 4 से 5, सिर्फ 4 से 5 आपको अधिकांशतः दिखाई देंगे और इसका कलर हरा होता है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह से नहीं समझाया कि जो हरा भाग होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स कहते हैं, और एक भाग को कहते हैं सेपल। और दूसरा जो चक्र होता है पुष्प का, वो कहलाता है कोरोला, जिसको बोलते हैं दलपुंज। यानी पुष्प विभिन्न रंगों का जो होता है, जैसे लाल कलर का भी पुष्प दिखाता है, पुष्प का पत्ती आप देखते हैं, या पीला कलर का होता है, या हरा कलर का होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर, जो विभिन्न प्रकार के कलर दिखाई देते हैं, वो आपको कहलाता है कोरोला या दलपुंज। ये दलपुंज प्रकृति द्वारा विभिन्न रंगों का इस तरह से होता है, इसलिए होता है
कि पुष्प उस पर आकर्षित होकर परागण की क्रिया को संपादित करता है। हम सभी जानते हैं कि जो पुष्प जितने रंगीले भड़काऊ होंगे वो पुष्प उतना ही आकर्षित होंगे, और ये पुष्प अधिकांशतः दिन में खिलते हैं, और रात में खिलने वाले पुष्प जो है अधिकांशतः व्हाइट होते हैं, क्योंकि वो अधिक सुगंधित होते हैं। इसलिए सुगंध को पाने के लिए कीट पतंग चला जाता है रात में, लेकिन कलर होने के लिए जो है वो कलर जब रहता है पुष्प में तो आकर्षित वो दिन में खिलता है, इसलिए उस पर आकर्षण की क्षमता होती है। जैसे बहुत सारे चीज सौंदर्यीकरण को प्रस्तुत करने के लिए, जैसे लड़कियां जब बाजार में चलती है तो विभिन्न प्रकार के रंगों को जो है मैंने ग्रहण करती है, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, या कभी मिश्रित कलर को जो माने वो पहनती है आकर्षण शक्ति के लिए कि उस पर आकर्षित हो, तो ये परागण की क्रिया को संपादित करती है। और आप जान लीजिए कि ये बाह्य दलपुंज और उसके बाद है दलपुंज, तो दलपुंज के एक भाग को कहते हैं पेटल। जो पत्ती जो विभिन्न कलरों का होता है, जैसे आप यहाँ देखते हैं कि ये सब जो कलर दिखाई देता है आपको, ये पुष्प का जो लाल कलर जितना है इस सब को हम बोलते हैं, ये सब हो गया, ये कोरोला हो गया, जिसको हम दलपुंज कहते हैं। और एक एक पत्ती जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पत्ती है, और दूसरा पत्ती यहाँ से यहाँ तक ये पत्ती दिखाई दे रहा है, ये सब कहलाता है पेटल। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि पेटल इज ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ कोरोला, यानी दलपुंज के एक भाग को कोरोला कहते हैं। अब दूसरा चीज हम देखते हैं कि पुष्प का जो अगला भाग होता है वो एंड्रोसियम होता है, और उसका जो चौथा भाग होता है वो गाइनोसियम होता है। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, बिल्कुल साधारण मैं बता रहा हूं कि एंड्रोसियम इज ए पार्ट ऑफ ए मेल एंड गाइनोसियम इज ए पार्ट ऑफ ए फीमेल। ये पुष्प का मादा भाग को जायांग कहते हैं और पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये कैलिक्स और कोरोला को ये पुष्प का आवश्यक अंग है, क्योंकि ये जनन अंग को संपादित नहीं करता है, सिर्फ सहायता प्रदान करता है। लेकिन पुमंग और जायांग जो है इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, यानी जनन अंग कहते हैं। इसके बाद एंड्रोसियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पुष्प का नर अंग है। अब जैसे ये पुष्प का जो नर अंग है वो जैसे एंथर है, फिलामेंट है, ये सब एंथर और फिलामेंट क्या होता है, ये पुष्प का नर अंग है, जिसको नर अंग को पुंकेसर कहते हैं, ये सभी हम जानते हैं। और मादा अंग को स्त्री केसर कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। और दूसरा चीज जो अंतिम होता है वो गाइनोसियम, जिसको हिंदी में जायांग कहते हैं, ये पुष्प का मादा अंग है। ए पार्ट ऑफ गाइनोसियम इज ए पार्ट्स ऑफ फीमेल। अब यहां पर एक चीज देखना है कि गाइनोसियम इज ए पार्ट ऑफ ए फीमेल। आप यहां देख सकते हैं गुड़हल के फूल में कि कोई भी पौधा का जो पुष्प होता है वो फीमेल का जो भाग होता है उसको हम 3 भाग में बांटते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सबसे पहले जो नीचे ये गोल कलर का है, ये थैलमस के ऊपर आप देखते हैं कि ये जो पार्ट आप देखते हैं ये गोल कलर का है, जो लोटा के आकार का बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में अंडाशय कहते हैं, अंडाशय। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो ओवरी कहते हैं इसको। उसके बाद आता है यहां से जो लंबा पार्ट्स आपको दिखाई देता है सिर्फ यहीं तक, ये आपका कहलाता है स्टाइल, ये स्टाइल कहलाता है।
और उसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो स्टिग्मा कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये मादा पार्ट्स है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये पुष्प का जो है ये पराग कोश है। ये पराग कोश, ये पुष्प का जो भाग हो गया ये पराग कोश है और इसमें क्या रहता है तो पराग कण रहता है। तो पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया को परागन कहते हैं। जो पिछले मैंने वीडियो में इस चीज को प्रस्तुत किया है और आज मैं यहीं तक इस चैप्टर को एंड करता हूं। कैसा हुआ?